हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक हुसैन और आप देख रहे हैं रौनक एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का आसान ट्रिक। यानी किसी भी संख्या को हम लोग 11 से बहुत ही कम समय में कैसे गुना करेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना समय को किल किए हुए मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास 99 है और मुझे 11 से गुना करना है, यानी 99 है और मुझे 11 से गुना करना है। तो इस ट्रिक को समझने से पहले कुछ इसका स्टेप है, प्रोसेस है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले हमें क्या करना है कि जो संख्या है उसका पहले अंक को उसी तरह लिखना है। जैसे मेरे पास 99 है और इसका पहला अंक 9 है, तो उसको मैंने उसी जगह पर सेम टू सेम लिख दिया 9। अब क्या करना है कि इसको आगे बढ़ेंगे तो दो संख्याओं के बीच हम लोग जोगफल का फॉर्मूला यानी जोगफल का रूल अपनाएंगे। तो 9 कितना होता है भाई? 9 18, 18 का 8। और एक बात ध्यान में रखना है कि जिसका जितना हासिल होगा वह आगे बढ़ता जाएगा, यानी उसके आगे वाले संख्या को देते चला जाएगा। तो 9 कितना हुआ भाई? 18। 18 का हम क्या लिख दिए? 8। अब क्या करेंगे कि लास्ट में मेरा संख्या क्या बचा, अंक क्या बचा? 9। तो 9 और इसमें का एक हासिल क्या था? 10 एक था, तो 9 1 10, यानी मेरे पास जो जोगफल हुआ यानी गुणनफल हुआ वो हुआ 1089। फिर इसी भी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज कीजिए मेरे पास 5 7 है और 11 से गुना करना है। तो आसान तरीका है, पहले हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 5 7 क्या होता है? 12, 12 का 2 हासिल 1 और 5 लास्ट में जो है उसी को लिखना है, तो 5। लेकिन इसमें का एक हासिल है जो हम लोग को लिखना है, तो 5 1 और हासिल 6 होगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है 3 अंक का संख्या लेते हैं 4 3 7 2 और हमें क्या करना है? 11 से गुना करना है। 11 से गुना करना है तो सबसे पहले जो हम स्टेप बताए थे शुरू में वही फॉलो करना है। पहले हम क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद दो दो अंक को लेकर जोड़ना है। तो 2 तो हम लिख दिए हैं, इसके बाद क्या करेंगे? 7 और 2 कितना होता है? 9। तो 9 का 9 लिख दिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 और 7 कितना होता है? 10। तो यहां पर एक पॉइंट छिपा है, इसका जो हासिल होगा यानी 3 और 7 10 जो हुआ, इसका हासिल इसके आगे वाले संख्या में लिखेंगे। तो 3 और 7 कितना हुआ? 10। और 10 का हम क्या लिखे? 0। अब फिर क्या करेंगे? 4 3 7 और इसमें का जो एक हासिल था उसको लिखेंगे, तो 4 3 7 1 8 और लास्ट में मेरा क्या है? 4। तो 4 का 4 हम लिख देंगे। तो है ना आसान तरीका 11 से गुना करने का। तो फ्रेंड यह जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा रफ कॉपी होता है बहुत ही कम स्पेस दिया जाता है और उस रफ कॉपी में हम लोगों को कम से कम स्पेस में किसी भी सवाल को सॉल्यूशन करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको कम से कम स्पेस लेकर इसका सॉल्यूशन करना। यानी हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें तो हम लोगों को गुना के रूप में कुछ ना कुछ दिया रहता है, यानी गुना करना ही होता है। तो चलिए कोई भी हम एक नेक्स्ट इसको एग्जांपल ले रहे हैं, एक बड़ा संख्या ले रहे हैं एग्जांपल के रूप में 4 5 6 7 8 में 2। चलो इसको हम 11 से गुना करते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल विधि से गुना करेंगे तो हमको ऐसे गुना करना पड़ेगा 4 5 6 7 8 9 2 और फिर 11 नीचे लिखकर, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। टीचर द्वारा पढ़ाया गया है कि हम लोग ऐसे गुना किया था। लेकिन वहां तो हम लोग कंपटीशन एग्जाम में हम लोग को स्पेस भी का, यहाँ तो ज्यादा स्पेस लेगा ना, यहाँ कम से कम ज्यादा स्पेस लेगा। तो हम लोगों को इसको कम से कम समय में इसको कम स्पेस लेकर कैसे गुना करना है, तो इसीलिए मैंने सबसे आसान ट्रिक ढूंढा और इस ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो 12 से गुना करने का आसान ट्रिक लेकर आऊं। तो चलिए इसको गुना करते हैं। पहले मेरा
जो प्रोसेस था उसको फॉलो करेंगे। दो दो को तो सेम उसी तरह लिखना है 2, और फिर आगे की तरफ हम लोग को बढ़ना है। तो 9 2 कितना होता है भाई? 9 2 होता है 11। तो 11 का 1 लिखना है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 8 9 है, तो 8 9 कितना होता है? 17। और इसमें का एक हार्सिल 18, 18 का फिर 8 लिख दिए। फिर क्या होता है? 7 8 कितना होता है? 15, 15 और इसमें का एक हार्सिल 16, 16 का हम 6 लिख दिए। फिर हमारे पास एक हार्सिल हुआ। फिर 6 7 कितना हुआ भाई? 6 7 कितना हुआ? 13, 13 और एक हार्सिल 14, 14 का हम 4 लिख दिए। फिर क्या करेंगे? 5 6 कितना हुआ? 11, 11 इसमें का एक हार्सिल 12, 12 का 2 लिख दिए। फिर क्या हुआ? 4 5 9, 9 एक हार्सिल 10 के 0, और लास्ट में मेरा जो अंक है उसी को लिखना है, तो 4 और इसमें का एक हार्सिल 5। तो इस तरह का जो भी मेरे पास संख्या हो और 11 से गुना करना हो तो हम आसानी से इसको गुना कर सकते हैं। क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टेप वाइज स्टेप आप लोग को समझा रहे हैं। नहीं तो हम इसको आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको लगभग 15-20 सेकंड में आप लोग इसका गुणनफल निकाल सकते हैं किसी भी बड़ा संख्या को। तो स्टेप वाइज स्टेप हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। मेरा पर्पज यही है कि आप लोगों को इस किसी भी संख्या को 11 से गुना करके समझा देना। आगे तो आप लोग प्रैक्टिस करके इसको आप लोग जितना 7 कर सकते हैं 7 बना सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक और संख्या है 4 2 1 3 2 5 3 4, और इसको हमको 11 से गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। इसको 20 सेकंड या 15 सेकंड में हम लोग गुना कर सकते हैं, क्योंकि हमको 4 के 4 लिखना है, 4 3 7, फिर क्या लिखना है 5 3 8, फिर क्या लिखना है 5 2 7, फिर 3 2 5, फिर क्या 1 3 4, फिर 2 1 3, फिर 4 2 6 और लास्ट में 4। हुआ ना? 20 या 25 सेकंड लगा होगा। तो इस तरह का गुणनफल जब भी हम लोगों को मिले, यानी किसी भी एग्जाम में हम लोगों को 11 से तो गुना करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 11 से कभी कभी हम लोगों को गुना करने का मतलब सवाल आ जाता है। तो वैसे प्रोसेस में, वैसे सिचुएशन में हम लोग यही प्रोसेस अपना सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यह ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को एक ट्रिक समझ में आ गई होगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब बनेगा तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वह किसी भी संख्या को 12 से गुना करने का आसान ट्रिक होगा। तब तक के लिए